शांति। आप सभी भट्ठी की चात्रक आत्माएं अमृत वेले से लेकर अब तक बाप दादा के अंग संग का अनुभव कर रहे हैं। हमने देखा अमृत वेले में भी सब बहुत अच्छी लगन के साथ बैठे हुए थे। सभी ने अच्छा अनुभव किया, अमृत वेले अच्छा अनुभव किया। जो रात को संकल्प किया उस संकल्प के अनुसार एक एक ज्योति जगी हुई थी। ऐसे भी वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं का लक्ष्य अपने पुरुषार्थ के प्रति विशेष देखने में आता है। हर ब्राह्मण आत्मा को अपने आप को संपन्न बनाने की एक लगन है। उस लगन के अनुसार ज्ञान का मनन, चिंतन, अध्ययन ये हर एक कर रहा है। परिणाम स्वरूप बाबा का हर बच्चा मास्टर ज्ञान स्वरूप बना, ज्ञान का सागर। आज बाबा ने ज्ञान का इतना विस्तार और स्पष्टीकरण हम बच्चों के सामने किया, जिससे एक एक के पास हर प्रकार की समझ है। मुझे याद आता है शुरू शुरू में जब हम बचपन में मधु बनाते थे और दादियों के क्लास करते थे, बड़ी लगन और रुचि से क्लासेस नोट करते थे और नोट की हुई डायरी इतना संभाल करके रखते थे कि जैसे ये हमारा खजाना है, ये गुम ना हो जाए। बहुत वैल्यू थी, क्योंकि वर्ष 2 वर्ष में एक बारी मधु बनाना होता था और जब मधु बनाते थे तभी दादियों के क्लासेस मिलते थे। लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ आज आप सबको घर बैठे ये ज्ञान का अखूट खजाना मिल रहा है। रात को अव्यक्त बाबा की मुरली चली तो सुबह में, और सुबह होने से पहले आज तो हमारे व्हाट्सएप पर पहुंच जाती है। 24 घंटा टीवी में कभी दादी के क्लास, कभी महारथी भाइयों के क्लास, कभी किसी सब्जेक्ट के ऊपर में, कभी किसी विंग्स के ऊपर। माना हम सब मास्टर नॉलेजफुल बन गए। ज्ञान का अखूट खजाना हमारे पास है हमारे पास है। खजाना होते हुए भी, मास्टर नॉलेजफुल होते हुए भी, क्या हमें ये महसूस होता है कि मैं ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति में हूं? जीवन मुक्त स्थिति का हम अनुभव करते हैं? करना चाहते हैं। अगर हमें ब्रह्मा बाप समान अपनी जीवन मुक्त स्थिति बनानी है तो बनाने के लिए फॉलो फादर करना पड़ेगा। जो ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ किया, वही पुरुषार्थ
मुझ आत्मा को करना पड़ेगा, तभी ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे ना। बाबा का पहला पुरुषार्थ, हम 3-4 बातों को देखेंगे जो बाबा जीवन मुक्त था। सबसे पहले बाबा ने अपने आप को देह के बंधन से मुक्त किया। और उस बंधन से मुक्त होने के लिए जिस समय शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उस आदि काल में ही बाबा ने बड़ा गहराई से मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, रोज बाबा अपनी राज दरबार लगा करके बैठता था और उस राज दरबार में बाबा अपने आप को पूछता था राजा बन करके कि हे राजन, आत्मा मालिक राजा, कर्मेंद्रियों को कि आज तुम्हारे राज्य में किसी कर्मचारी ने कोई गड़बड़ तो नहीं की। तब आंख कर्मचारी कहता है या कान कर्मचारी कहता है कि हे राजन, आज तुम्हारे राज्य में इसने गड़बड़ किया। इस रीति से बाबा ने राज दरबार लगा करके एक एक इंद्रिय के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त की। और बाबा रात्रि को 2 बजे उठ करके एकांत में बैठा हुआ है, मैं आत्मा मालिक हूं। आत्मा का जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप के लिए बाबा अभ्यास और पुरुषार्थ करता था। इस रीति से पुरुषार्थ करते करते बाबा देह के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सका। और बाबा की जो वृत्ति, सूक्ष्म में वृत्ति, वो आत्मिक वृत्ति बनी। वृत्ति परिवर्तन ये सबसे सूक्ष्म परिवर्तन है और वृत्ति परिवर्तन होता है संकल्प के आधार पर। तो बार बार के अभ्यास से बाबा अपने आप को इन देह के बंधन से मुक्त कर सका। और ऐसी बाबा की एक सूक्ष्म वृत्ति बनी। उस समय पर जो समाज था वो भले बाबा का कितना भी विरोध करे, लेकिन विरोध करते हुए भी बाबा हर आत्मा को उस आत्मिक दृष्टि से देखता था कि नहीं, ये आत्माएं भी मेरे बच्चे हैं। ना बाबा को किसी के लिए नफरत आती थी, ना किसी के प्रति वैर और विरोध की भावना जागृत होती थी। हर आत्मा को बाबा मन से क्षमा करता था, जिसके कारण से विरोध होते हुए भी विरोधियों के ऊपर बाबा विजय प्राप्त कर सका। ये थी बाबा की सूक्ष्म आत्मिक दृष्टि, जिस दृष्टि ने स्थापना के कार्य के अंदर बाबा को संपूर्ण विजय प्राप्त कराई। दूसरा, देह के संबंधों का बंधन। आज हम सबके पास समझ है, लेकिन समझ होते हुए भी बार बार ये देह के बंधन खींचते हैं। बाबा ने शुरू से ही ये अभ्यास भी किया कि मैं एक आत्मा हूं, जशोदा एक आत्मा है, नारायण एक आत्मा है। इस अभ्यास को बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया। आप सबने इसकी हिस्ट्री सुनी होगी। और अभ्यास पक्का करते करते बाबा अपने आप को देह के बंधनों से मुक्त कर सका। अर्थात जीवन में रहते हुए संबंधों के बंधन से बाबा टोटल मुक्त था। आप सब भी ये पुरुषार्थ करते हैं, वर्षों
से ज्ञान में चलने के बाद भी देह के संबंधों का बंधन उससे आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही है। जबकि बाबा ने शुरू शुरू में ही ये अभ्यास किया कि बस यशोदा एक आत्मा। न सिर्फ बाबा ने लिखा, लेकिन लिखते लिखते बाबा अपने आप को उन बंधनों से स्वतंत्र करता गया और इतनी बाबा की दृष्टि परिवर्तित हो गई कि यशोदा माता साथ में रहते हुए भी न यशोदा माता को कभी ये संकल्प आया कि ये मेरा लौकिक पति है, न बाबा को कभी उसके प्रति ये ध्यान गया कि ये मेरी लौकिक पत्नी है। जबकि आज हम ज्ञान में चलने के बाद, एक भाई थे 15 वर्ष से ज्ञान में चलते थे, बड़े प्यार से परिचय करा रहे थे। परिचय कराते कराते कहा कि दीदी मालूम है ये मेरी लौकिक पत्नी है, आप व्यवहार में हैं, पत्नी पत्नी रहेगी, लेकिन जिस भाव से हम परिचय कराते हैं उस भाव से ऐसे लगता था कि अभी ये आत्मा संबंध के बंधन में बंधी हुई है। तो आपको भी अपनी प्रवृत्ति के अंदर रहते हुए इस अभ्यास को बार बार करते, जब तक हमारी दैहिक वृत्ति समाप्त नहीं होती है तब तक हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और बाबा ने कहा जीवन मुक्त माना ही योग युक्त। जितना योग युक्त स्थिति बनेगी, ये देह के संबंधों के बीच रहते हुए, बाबा ने संबंधों को नहीं छुड़ाया, लेकिन संबंध के बीच जो मेरेपन का या ममत्व है, उस बंधन से, ममत्व के या मोह के बंधन से बाबा ने अपने आप को मुक्त किया। कोई दिन भी बाबा को ये संकल्प मात्र नहीं आया कि ये मेरा बच्चा है। जो हम यज्ञ की हिस्ट्री सुनते हैं कि जिस समय नारायण कुमार दादा ने यज्ञ छोड़ा, बाबा से छुट्टी ली, जाने वाला था, तब बाबा को किसी ने कहा कि बाबा आपने उसको ट्रेन का किराया दिया? तो बाबा ने कहा नहीं। तब किसी ने उसको ट्रेन का किराया दिया। आप अपने आप को इमर्ज कीजिए, अगर उसकी जगह आपका बच्चा हो, आज आप प्रवृत्ति में है ना, प्रवृत्ति में रहते हुए थोड़ा भी अगर बच्चा बीमार हो जाता है, कितने हमारे संकल्प चलते हैं। तो ये जो संकल्प है ये बंधन है। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको बच्चों की ट्रीटमेंट नहीं करानी है, आपको बच्चों का किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन उनको संभालते हुए वृत्ति के अंदर में एक बाबा, और ये बाबा का परिवार है, मैं बाबा के परिवार की सेवा के लिए निमित्त हूं। ये निमित्त भाव आपको लौकिक संबंधों के बंधन से मुक्त कराएगा। प्रैक्टिकल में हमने अपनी दादी को देखा। दादी ब्रह्मा बाबा के एक एक कदम पर चली। जिस प्रकार से बाबा जीवन मुक्त था, ऐसी श्रेष्ठ और ऊंची अवस्था में हमने दादी प्रकाश मणि को देखा। हर आत्मा के प्रति दादी को इतना प्यार था, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, हर एक को ऐसे लगता था कि दादी मेरी है। आप सबने अनुभव किया, दादी मेरी है। लेकिन दादी किसी के साथ अटैच नहीं थी। जितना डिटैच, जितना न्यारा, उतना सर्व का प्यारा। और न्यारा हम तभी रह सकते हैं जितना हमारा बाबा के साथ कनेक्शन होगा, उतना ही हम यहाँ से डिटैच हो सकते हैं। तो दादी प्रकाश मणि को चाहे छोटे बच्चे थे
जब बच्चों का प्रोग्राम होता था तब भी हर बच्चा ये कहता था दादी मेरी है। बड़ों का क्लास होता था, हर बुजुर्ग को लगता था हम जिन्स हैं, युगल हो, अधर कुमार हो, कुमार हो, हर एक को दादी ने खींचा। तो कौन सी विशेषता कि वो आत्मा जीवन मुक्त स्थिति में थी, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था। तो हमें दूसरा देह के संबंधों के बंधन से स्वयं को मुक्त करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू में पुरुषार्थ किया, लेकिन पुरुषार्थ के बाद बाबा का वो प्रैक्टिकल था, रिंचक मात्र भी संबंध बाबा को खींचता नहीं था। तीसरा, संपत्ति। सबसे नजदीक और बुद्धि को खींचने वाली वो है संपत्ति। भले आज हम मुख से कहते हैं तन मन धन सब किसका है? किसका है? बाबा का है। अच्छा, कहते जरूर बाबा का है, यहां हाथ रख करके बोलिए बाबा का है। अच्छा, बाबा को जो इस संपत्ति से वैराग आया, उसका आधार था बाबा ने ज्ञान खजाने को अपना बनाया। बाबा को ज्ञान का एक एक रतन अमूल्य लगता था। बस बाबा जिस समय चिंतन करता था, बाबा को अंदर से आता था, बाबा को उछल आती थी, मिल गया, मिल गया, मिल गया। बाबा ऐसे खुश होता था। क्या मिल गया? खजाना मिल गया। तो बाबा ने इस ज्ञान को खजाने की रीति से देखा कि एक एक रतन ये लाखों रुपए का है, और बाबा ने उन रत्नों को, ज्ञान को इतना वैल्यू दिया जिसके कारण से उस विनाशी और स्थूल धन से बाबा की सेकंड में बुद्धि हट गई। बाबा को वो नशा चढ़ा और बाबा ने एक सेकंड में अपने भागीदार को लिख दिया कि अब मुझे ये नहीं चाहिए। भागीदार ने जो बाबा को दिया वो बाबा ने हिस्सा ले लिया, और उसके आधार पर बाबा ने यज्ञ की पालना की। लेकिन अपने इस विनाशी स्थूल धन को बाबा ने यज्ञ में हमारी शुरू की जो 5 दादियां थी, उन 5 दादियों के नाम पर विल कर दिया, ट्रस्ट बना दिया। वो 5 दादियां थी जिनका उस समय का लौकिक नाम था रामा, लीला, कला, मोतिल और मिट्ठू। रामा थी अपनी दादी प्रकाशमणि, लीला थी दादी शांतामणि, कला थी शांतामणि दादी की एक लौकिक बहन जिसने बाद में ज्ञान छोड़ दिया था। मोतिल थी, मोतिल नाम मालूम है आपको? मोतिल हमारी चंद्रमणि दादी का नाम था, और मिट्ठू दादी थी। इन 5 दादियों के नाम पर बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी को विल कर दिया। उसके बाद कोई दिन भी बाबा को संकल्प मात्र भी ये नहीं आया कि मैंने यज्ञ में धन जमा किया। सुना कहां बाबा की लाइफ हिस्ट्री में? उसका कारण यही था कि हर रोज जो बाबा को खजाना मिल रहा था, उस खजाने से बाबा की बुद्धि इतनी संपन्न थी, भरपूर होती जा रही थी, जिसके कारण उसको ये हीरे मोती पत्थर दिखाई देने लगे। और बाबा ने इस विनाशी धन के, संपत्ति के बंधन से भी स्वयं को मुक्त कर सच्चा ट्रस्टी बनकर के शिव बाबा की
हर आज्ञा को जीवन में पालन करते हुए बाबा आगे बढ़ने लगा। आज हमें भी ज्ञान में चलते हुए बाबा के बच्चों को 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, उससे भी अधिक वर्ष हुए, लेकिन धन में से मेरापन, ये सूक्ष्म में लगाव रहता है। धन अभी भी इस बुद्धि को आकर्षित करता रहता है, क्योंकि ज्ञान की हमें इतनी वैल्यू, हम सब निसंदेह हर रोज बाबा की मुरली सुनते हैं। सभी बाबा की मुरली रोज सुनते हैं, हर रोज सुनते हैं। थोड़ा सा हम इसके प्रैक्टिकल में चलें। अंदर में जाकर के अपने आप को पूछो, आज जब मैंने बाबा की मुरली सुनी, आज की मुरली से मैंने कितने रतन जमा किए? जैसे सारा दिन कमाई करने के बाद आज का हमारा प्रॉफिट इतना है, उस चीज को हम देखते हैं। सचमुच जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते हुए हमारी वो स्थिति रहती है कि ज्ञान का सागर बाबा आकर के ज्ञान रत्नों की खान हमें रतन बांट रहा है, और मैं बाबा का गॉडली स्टूडेंट इन रत्नों को ले रहा हूं। अभी तक हमारी मानसिक स्थिति बाबा के एक एक रतन के प्रति, मुरली के एक एक महावाक्य के प्रति जो प्यार होना चाहिए, उस प्यार में अभी हमारी परसेंटेज है। मुरली सुनने में हम सब नंबर 1 हैं। लगभग मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माएं मुरली सुनती हैं, और अगर कोई दिन ना भी सुन पाए तो पढ़ जरूर लेते हैं, मुरली मिस नहीं करते हैं। लेकिन मुरली में जो बाबा के रतन हैं, उन रत्नों को मिस कर देते हैं। होते हैं मिस, वो मिस हो जाते हैं। जबकि बाबा के रतन मिस नहीं होते थे। और यही धारणा आज हम अपनी दादियों में देखते हैं। मैं एक बार दादी जानकी को सुबह सुबह मिलने के लिए गई, तो दादी मुरली पढ़ रही थी। मुझे किसी कारण से जल्दी बाहर जाना था, लेकिन उस बहन को मैं बोला, मैंने कहा मुझे दादी को मिलना है। कहा नहीं, अभी तो दादी मुरली पढ़ रही है, अभी नहीं मिलेंगी। मैंने ऐसे करके देखा अंदर में, क्या दादी लगन के साथ ऐसे जोर जोर से बोल करके सारी मुरली को पढ़ रही थी। सीखा, प्रेरणा मिली कि आज इस एंजल स्टेज में ये दादी फिर भी इनको बाबा की इस मुरली के लिए इतना प्यार, इतने लगन से बैठ करके मुरली पढ़ रही है। हम अगर उस मुरली को इतना लगन से सुने तो नॉलेज इज माइट, नॉलेज में वो ताकत है जो हमें हमारे कर्म बंधनों से मुक्त कर सकती है। और बाबा उस ही विधि से जीवन मुक्त बना। अपने एक एक बंधन को बाबा ने काट दिया। तो हम ब्रह्मा बाप के एक एक कदम पर चलते हुए सच्चे ट्रस्टी बने। बाबा यहां तक ट्रस्टी था, ये हुई देह, संबंध और संपत्ति की बात, जिनसे बाबा ने अपने को मुक्त किया। और यज्ञ का संपूर्ण ट्रस्टी मैं और मेरापन समाप्त कर बाबा की हर आज्ञा पर चला। मैं अव्यक्त बाबा की एक मुरली पढ़ रही थी। बाबा ने इतना अच्छा उसमें स्पष्ट किया कि ब्रह्मा बाप शिव बाबा की एक एक आज्ञा का, जिसमें संकल्प, ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, गुणों का खजाना और शक्तियों का खजाना, बाबा ने जिस रीति से यूज करने के लिए कहा, हर खजानों को
बाबा ने विश्व कल्याण की सेवा में यूज किया। किसी भी चीज को वेस्ट नहीं किया। यहां तक समय का जो खजाना, तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप अपने सोने के समय भी जाकर के ज्ञान का मंथन चिंतन करते थे, बच्चों को सकाश देते थे। आप सब भी बाबा के ट्रस्टी बच्चे हो। आप ट्रस्टी हैं या गृहस्थी? ट्रस्टी हैं या गृहस्थी? ट्रस्टी, सच्चे ट्रस्टी, जो समझते हैं हम सच्चे सच्चे ट्रस्टी हैं। कहने के लिए नहीं, नॉलेज से नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिकल में बाबा के ट्रस्टी बच्चे हैं। वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, ट्रस्टी की पहली निशानी मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, आगे के सेंटेंस को आपने पूरा किया, दूसरा ना कोई। अब इसी बात को आप गहराई में जाकर के, बच्ची में आए हैं, अपने आप को पूछना, इस बुद्धि पर किस किस का प्रभाव है? सचमुच में एक बाबा मेरा है? अगर हमें एक बाबा में संपूर्ण निश्चय हो, एक बल, एक भरोसा, एक में भरोसा हो, तो एक से बल मिले। लेकिन जिस समय प्रैक्टिकल में पेपर आते हैं, तब हमारी बुद्धि एक की जगह थोड़ा सा हलचल में आ जाती है। कोई भी परिस्थिति के समय, जैसे ब्रह्मा बाबा रहा, कितना भी बड़ा विघ्न या कितना भी बड़ा पेपर था, बाबा हमेशा निश्चिंत रहा, वो बैठा हुआ है। मुझे याद आता है, एक बार हमारी यज्ञ की आदि रतन शुरू में दादी थी, सीतू दादी, उन्होंने एक हिस्ट्री सुनाई। हापुड़ का हंगामा आप सभी ने सुना होगा। तो हापुड़ में जिस समय हंगामा हुआ, तो सीतू दादी बोली हम लोग हापुड़ में रहते थे, और हंगामे में उन्होंने सेंटर की लाइट का कनेक्शन बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, और सारे सेंटर को बाहर से लॉक कर दिया। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन सार में मैं आपको जो बाबा की एक बल वाली बात है वो सुनाना चाहती हूँ। दादी ने पत्र लिखा कि बाबा, यहाँ तो बहुत खराब परिस्थिति है और हम लोग इस प्रकार से बैठे हुए हैं। बाबा ने जवाब दिया, बच्ची, सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम निश्चिंत विजयी हो, सफलता तुम्हें मिली हुई है। बस दादी बोली, सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार, इतना शब्द हमने पढ़ा, और उस पढ़ने के बाद में हम भी निश्चिंत हो गए। आप प्रैक्टिकल इस घटना को अपने साथ लगाइए। आज अगर एक छोटी सी घटना घट जाती है, उसके पीछे हमारा कितना चिंतन चलता है, ऐसा हो गया तो ये हो गया, ये हो गया, ये हुआ। ये किस बात को सिद्ध करता है कि अभी ज्ञान की समझ हमारे में पूरी है, लेकिन ज्ञान का जो स्वरूप प्रैक्टिकल में होना चाहिए, आचरण में जो होना चाहिए, उसकी अभी कमी है। अगर बाबा बैठा हुआ है, हमें संपूर्ण निश्चय है, तो हलचल की बजाय हमारी स्थिति कौन सी होगी? अचल होगी। इसमें भी कोई कल्याण है, इसमें भी कोई राज समाया हुआ है। तो बाबा न सिर्फ कहता था, लेकिन बाबा की वो निश्चिंत अवस्था
और निश्चिंत अवस्था का ये प्रभाव था कि जिसके कारण परिस्थिति में भी परिवर्तन आ जाता था। क्योंकि बाबा ये कहते हैं, हमारी जैसी वृत्ति होती है उस वृत्ति से वैसा ही वायुमंडल बनता है। तो उस वायुमंडल को परिवर्तन करने में बाबा की वो एक निश्चिंत और निश्चय बुद्धि अवस्था ये प्रैक्टिकल में हम लोगों ने देखी। तो इस रीति से निश्चय बुद्धि के साथ साथ ज्ञान में भी संपूर्ण निश्चय। हम सभी बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, ज्ञान की सभी बातों में हमें निश्चय है, लेकिन जिस प्रकार से बाबा ड्रामा के पट्टे पर अडोल खड़ा रहा, आज उस ड्रामा के पट्टे पर अडोल हम खड़े रहें, एक सेकंड के अंदर फुल स्टॉप लगा करके हम निश्चिंत हो जाएं, उसमें हर एक की स्थिति नंबरवार है। और बाबा ने ये हमेशा कहा है कि अंत में विजय का जो आधार होगा वो होगा एक सेकंड में फुल स्टॉप की स्थिति। हम सब जानते हैं ड्रामा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी हो रहा है, अकल्याण में भी कल्याण है। ये बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। जिसको ये आंख गलत समझ रही है, गलत दिखाई दे रहा है, लेकिन वही सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि ड्रामा में वही निश्चित है। निश्चित ड्रामा वही सत्य। एक बार रमेश भाई ने ये मिसाल दिया कि मम्मा को पत्र लिखा, मम्मा बॉम्बे में एक जगह लेनी है। बाबा को पत्र लिखा और बाबा ने वो जगह लेने के लिए ना किया। फिर 2-4 वर्ष के बाद में उस जगह की कीमत बढ़ गई और फिर से बाबा को पत्र लिखा और बाबा ने उसी जगह को लेने के लिए हाँ किया। तब इन्होंने कहा कि बाबा मैंने उस समय कहा था, तब ये जगह नहीं ली गई और आज इसकी कीमत दुगनी हो गई, तब हम उस जमीन को खरीद रहे हैं। तो रमेश भाई ने मम्मा के साथ में बात किया। मम्मा ने पत्र लिखा, यही सत्य है, इस समय खरीदना यही ड्रामा का सत्य है। हम अपनी बुद्धि को जिस समय जो निश्चित है वही होना और उसको उसी रीति से बुद्धि का स्वीकार करना, ये है ड्रामा के पट्टे पर अचल, अडोल और स्थिर रहना। अभी अनेक प्रकार की बातें, समस्याएं, पेपर हमारे सामने आएंगे। उन सभी पेपर्स के अंदर जितना इस ड्रामा के पाठ को हमने पढ़ा होगा, पक्का प्रैक्टिकल किया होगा, उतना हम उन सभी परिस्थितियों में अपने आप को सेफ रख सकेंगे। तो अभ्यास और पुरुषार्थ से, योग युक्त स्थिति से हम अपने सूक्ष्म कर्म बंधनों को मुक्त करते जाएं। बाबा ने कहा कि बच्चों ने लोहे की जंजीरों को काट दिया है, लेकिन अभी सूक्ष्म जंजीरें नाम, मान, शान, ऐसी कई प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं। अब तक भी अगर हमें ये बातें खींचती हैं, इतना करने के बाद भी मुझे कोई नहीं पूछता है, इतना करने के बाद मेरा कहां नाम नहीं होता है, ये है जीवन बंध। जबकि हम सब जानते हैं
कि हमारा ऊंचे से ऊंचा नाम, ऊंचे से ऊंची हमारी शान और ऊंचे से ऊंचा हमारा कर्तव्य है। तो नाम मान शान की जंजीरों में बंधना, उसको भी हमें सूक्ष्म में काटना है। मैं बाबा का संपूर्ण ट्रस्टी हूं। मुझे अपने तन, मन, धन, समय और शक्ति को बाबा की श्रीमत के प्रमाण अधिक से अधिक यज्ञ में यूज करना है। रविवार की मुरली में बाबा ने इस बात को कहा कि अभी तुम्हारा मुख्य धंधा यही ईश्वरीय सेवा है। मुख्य व्यवसाय, मुख्य धंधा ईश्वरीय सेवा है। प्रवृत्ति में रहते हुए जिसके पास जो भी समय है, उस समय में से हम ईश्वरीय सेवा के लिए अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग करें। बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप अपने व्यवसाय को छोड़ करके, लेकिन हर कार्य में निमित्त भाव, निर्माण स्थिति, ये हमारी जीवन मुक्त स्थिति है। ऐसे भी हमारे बाबा के कई बच्चे जो संपूर्ण समर्पण और इस स्थिति में पुरुषार्थ और अभ्यास कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा समय पहले मुझे आप जैसे एक प्रवृत्ति वाले भाई के साथ मिलना हुआ जो बाबा के बच्चे हैं, और सचमुच उनसे मिलकर के ऐसे लगा कि ये बाबा के प्रवृत्ति का एक सैंपल बच्चा है। काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनकी फैक्ट्री में हम लोग गए। वहां फैक्ट्री पर जाते ही उनके रिसेप्शन काउंटर पर जो बहन थी, सारी फैक्ट्री का वातावरण आपको ऐसे लगे कि ये एक सेंटर है, सेवा केंद्र जैसा सुंदर उसका वातावरण। ओम शांति से उसने रिसीव किया। उसके बाद उसके बाजू में ही एक कमरा था जहां उनका क्लास चलता था। उस कमरे के अंदर में एक बाबा का कमरा था जहां सारे वर्कर्स और जो उनके एग्जीक्यूटिव्स थे वो लोग योग करते थे। उन्होंने बताया कि यहां जितने भी लोग हैं, सभी लोग हर रोज बाबा की मुरली सुनते हैं और सभी लोग बाबा के कमरे में योग करते हैं। उसके बाद उनका जो कॉन्फ्रेंस रूम था, वहां बाबा के बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हुए थे। लक्ष्मी नारायण का चित्र लगाया हुआ था। बोला यहाँ हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती है। ऑफिस में जब जाकर के बैठे तो ऑफिस में भी बाबा का, दादी का, शिव बाबा का सारा ऑफिस ऐसे लगे जैसे ये एक उसके अपने घर का कमरा हो। लेकिन बहुत ही वातावरण भी इतना अच्छा योग युक्त था। फिर बाहर उनके वर्कर्स के साथ में मिलना हुआ। उन सभी को बाबा की टोली खिलाई। बाबा की टोली खिलाते खिलाते हम लोग को जल्दी भी थी, लेकिन एक एक जो व्यक्ति आता था, पहले उसके मैनेजर्स आए, सब दृष्टि लेते थे। सबके अंदर वो संस्कार था। दृष्टि ली, उसके बाद उन्होंने टोली लिया। यहां तक नहीं, उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया। क्योंकि कई बार हमारे प्रवृत्ति वाले भाई ऐसा समझते हैं कि हम लोग तो बहुत बिजी रहते हैं। कई सुनाते हैं कि सुबह मुरली सुनने के बाद में फैक्ट्री में जाकर के फिर तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है, हम लोग अपनी कारोबार में लग जाते हैं और बाबा को याद करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा ये सैंपल कहा कि उनकी फैक्ट्री में चोरी हुई। चोरी होने के बाद में कहा, चोरी भी काफी बड़ी थी, 40 लाख का नुकसान हुआ। बोली जब मेरे पास में सुबह में फोन आया कि आज आपकी फैक्ट्री बंद है, कहा सच में दीदी मैं आपको सुनाऊं, मेरा पहला संकल्प था कि हर रोज सुबह में जो यहाँ क्लास चलता था, आज इनका क्लास कहाँ चलेगा। चोरी हुई, क्या गया, कैसे गया, नहीं। फिर सोचा, बाजू में दूसरी फैक्ट्री थी,
कि मैं उन लोगों को फोन करके कहूंगा कि आज आपका क्लास यहां चलेगा। इसको कहते हैं बाबा का संपूर्ण ट्रस्टी समर्पित बच्चा। बाद में भी कहा, मुझे एक दिन ये संकल्प नहीं चला कि इतनी बड़ी चोरी हो गई। मैं ज्ञान में चलता हूं, इतना बाबा को संभाला, फैक्ट्री में इतने सारे बाबा के याद करने वाले हैं। लोग बोले मुझे कहते थे कि आपके यहाँ तो बड़ा ज्ञान चलता था, आपके वर्कर्स तो सब शिव बाबा को याद करते थे, शिव बाबा ने आपको मदद नहीं किया, आपके यहाँ चोरी हो गया। लेकिन बोला मुझे एक संकल्प नहीं चला, और उन दिनों में वहां सेंटर पर कोई बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था। दिल ही दिल बोला बाबा को थैंक्स देता था कि अगर फैक्ट्री चालू होती तो मैं प्रोग्राम में इतना समय नहीं दे सकता था। सारा दिन प्रोग्राम अटेंड करता था और सेवा करता था, लेकिन अंदर से ये पक्का निश्चय था कि ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें कुछ कल्याण समाया हुआ है। लास्ट में बोला, एक दिन फोन आया कि आपकी तरफ से कोई फोन नहीं आ रहा है और आप कोई कंप्लेंट नहीं करते हो। जिस समय पर पुलिस आई और इनको बुलाया, इनको स्टेटमेंट देना था, तो उसने कहा जो मेरे वॉचमैन ने स्टेटमेंट दिया है वही मेरा स्टेटमेंट है, मेरा दूसरा कोई स्टेटमेंट नहीं है। कैसे बाबा अपने निश्चय बुद्धि बच्चों को मदद करता है। फिर बॉम्बे से उनका कोई ऑफिसर आया और उन्होंने इनका स्टेटमेंट लिया और बोला, वो जिस समय बॉम्बे से आया तो मुझे बोला, मिस्टर मेरे पास में आधा घंटे का टाइम है, उस आधा घंटे के अंदर आपको मैं जो पूछूं वो सारी डिटेल देनी है। मैंने उसको यस कहा और बोला, सबसे पहले ऊपर ले गया और उसको जो हॉल था क्लासरूम, उसमें से बाबा के कमरे में बिठाया, कहा सिर्फ 3 मिनट के लिए आप यहां साइलेंस में बैठो। इतना अच्छा उसने बोला शांति का अनुभव किया। और जब वहां से बाहर निकला तो वहां पर झाड़ का चित्र लगा हुआ था, तो पूछता है ये क्या है। बोला मैंने उसे ज्ञान सुनाना शुरू किया। उसके लगातार फोन आ रहे थे, उसको इतना इंटरेस्ट पड़ा ज्ञान सुनने में। बोला फोन पर उसने उसको जवाब दिया कि अब मैं आधा घंटे के लिए अपना स्विच ऑफ कर रहा हूं, आप कोई भी मेरे से बात नहीं कर सकते हो, जो भी अर्जेंट काम है वो मेरे से पूछ लो। और स्विच ऑफ करके बोला 1 घंटा उसने ज्ञान सुना। ज्ञान सुनने के बाद बोलता है, इसने पूछा सर आपको नहीं लगता है कि इस आध्यात्मिकता की हमारे जीवन में जरूरत है? कहता है यस। और मैंने आज आपसे बहुत प्रेरणा ली। उसके बाद में वो ऑफिसर वहां से ये अंदर में ये अपने आप पक्का करके गया कि इस चोरी को मुझे ढूंढ करके निकालना है। बोला बार बार मुझे पूछे आपको किसी व्यक्ति पर डाउट है, आप वो नाम दो तो वहां हम इंक्वायरी करें। कहां से माल आया, कहां गया, वो आप कुछ हमको अता पता दो तो हम उसकी इंक्वायरी करें। आपका कोई दुश्मन है? बोला मेरा कोई दुश्मन नहीं है। आपको किसी पर डाउट है? बोला मुझे किसी पर डाउट नहीं है। तो अब कहां से उसको सोचे। बाद में पुलिस ने उस दिन के जो फोन थे उन फोन्स को चेक किया, तो वो फोन जो ज्यादा से ज्यादा चले थे यूपी में चले थे। फिर वो यूपी का नंबर किसका था वहां उन्होंने उसको चेक किया, और चेक करते करते जो चोरी करने वाले चोर थे वो यूपी से यहां महाराष्ट्र में आकर के चोरी करके गए थे। और उस फोन नंबर के आधार पर उन्होंने उन लोगों को पकड़ा और पकड़ने के बाद माल सहित उनको यहां लेकर के आए। किसने मदद किया? लेकिन अगर ये आत्मा जिस समय पर लोगों ने ये कहना शुरू किया आप तो बड़े ज्ञानी हो,
आपकी फैक्ट्री में तो योग चलता था, आपके यहां चोरी कैसे हो गई? अगर उस समय ये आत्मा डगमग हो जाती, निश्चय हिल जाता कि इतना करने के बाद भी बाबा ने मुझे मदद नहीं किया, क्वेश्चन मार्क आ जाता, अथवा ड्रामा में संशय आ जाता। लेकिन ज्ञान में, बाबा में, ड्रामा में, तीनों बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि रहा। उस निश्चय बुद्धि की का रिजल्ट क्या आया? विजय। तो प्रैक्टिकल में जब हम यहां अपने फील्ड पर जाते हैं, तब बहुत सारी बातों में हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संशय बुद्धि हो जाती है। किसी भी प्रकार का संशय वो विजय का नाश करता है। बाबा जैसे निश्चय बुद्धि था, तो बाबा हमेशा कहते निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चिंत और निश्चित विजय है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में निश्चिंत रहिए, चाहे शारीरिक, मानसिक या सामाजिक, लेकिन निश्चिंत अवस्था निश्चित आपको विजयी बनाएगी। उसको हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि कहेंगे। छोटी मोटी बातों में आकर के ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जो अभी साधारणता के संकल्प पुरुषार्थियों को आ जाते हैं, ये भी हमारे लिए एक विघ्न रूप है या हमारे जीवन बंध की स्थिति है। तो बाबा स्वयं तो बने, और स्वयं बनने के बाद बाबा ने इस वायुमंडल को भी ऐसा शक्तिशाली बनाया। तो अभी बाप दादा हम सभी बच्चों से ये चाहते हैं कि हमारी न्यारी प्यारी निश्चिंत स्थिति, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति हो, जिस स्थिति से अभी बाबा को सेवा लेनी है। क्योंकि आने वाले जो पेपर्स हैं, प्रकृति की हलचल, चारों ओर से जोरदार पेपर आएंगे। उस हलचल को, आत्माओं की अशांति, तमोगुणी स्वभाव, ये सब जो बाहर निकलेगा, उन सब में हमारी ये जीवन मुक्त स्थिति सृष्टि को सतो प्रधान बनाने में, प्रकृति के पांचों तत्वों को सतो प्रधान बनाने में, वो सकाश देने में निमित्त बनेगी। हम सब का अभी ये उत्तरदायित्व है। भले अब तक के वर्षों में हमने काफी कमाई की, हमारे पास पुण्य की पूंजी जमा है, लेकिन अब के थोड़े समय को हम हर एक ब्राह्मण, चाहे हमारे अधर कुमार भाई हैं अथवा कुमार भाई हैं, हम अपने आप से ये एक दृढ़ संकल्प करें कि सूक्ष्म में आत्मा को जो भी अभी देह भान के, विकारों के, व्यसनों के, व्यसन तो ऐसे कोई है नहीं, आलस अलवेलेपन के जो सूक्ष्म बंधनों में मैं आत्मा बंधी हुई हूं, अब मुझे स्वयं को उन बंधनों से मुक्त करना है। और मुक्त होने का आधार है केवल बाबा की सच्चे दिल की याद। बाबा हमेशा कहता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। ऐसी सच्ची याद जिसमें वो प्यार समाया हुआ हो, आत्मा सर्व आकर्षणों के बंधनों से मुक्त हो, कोई भी उसको प्रभावित ना करे। बाह्य आकर्षण, खुद के गुण और विशेषताओं का भी प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, उससे भी मुक्त। दूसरों के गुण और विशेषताओं से जो बुद्धि प्रभावित होती है, उससे भी मुक्त।
तब हम बाबा से एक सच्ची लगन के आधार पर आत्मा अपनी उस मूल स्थिति में स्थित होकर के उस लगन में जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि से अपने समस्त संस्कारों को, स्वभाव को भस्म कर सकती है। ये तपस्या अब हमारी चाहिए और यही हमें न्यारी प्यारी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराएगी। जब हम बैठे, इतना प्यार से बैठे जो बाबा खींच करके आए, ऐसी सच्ची तपस्या के आधार पर हम आने वाले समय में हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और वायुमंडल को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम सब चलेंगे 3 मिनट के लिए ऐसी शक्तिशाली स्थिति में बैठे, अपने आप को इस देह के बंधन से बिल्कुल न्यारा, मैं अपने निज स्वरूप में लाइट और माइट का एक पुंज हूं। भ्रकुटी मेरा आसन है, मैं मालिक इस आसन पर विराजमान हूं। सर्व शक्तियों का पुंज प्रकाश पुंज हूं। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त, न्यारी और प्यारी, ज्योति पुंज हूं। अपने आप को देह से न्यारा अनुभव करते हुए लाइट के कार्व में ज्योति स्वरूप आत्मा वतन में बाबा के सन्मुख हूं। ब्रह्मा बाबा सामने से आते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बाप दादा के सन्मुख हूं। बाबा से निकलती हुई सर्व शक्तियों की रश्मियां मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा
मैं भी फॉलो फादर कर संपूर्ण जीवन मुक्त स्थिति बनाकर अपने तन मन धन समय श्वास संकल्प सबको सफल कर संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करूंगा। कर्म करते जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करूंगा। मैं बाप समान हर कदम पर कदम रख आगे बढ़ता रहूंगा। बाबा को संकल्प सुनाकर दृढ़ता का ठप्पा लगाकर पुनः धीरे धीरे वापस अपने साकार शरीर में मैं आत्मा प्रवेश कर रहा हूँ। शांति शांति शांति।